हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा समाधि मरण हो। सभी लोग सोचते हैं कि भगवान मेरा समाधि मरण हो, मुझे सद्गति की प्राप्ति हो और मेरा सुगति में गमन हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। उसके लिए हमारे आचार्यों ने बड़ी अच्छी बात कही है। पापेस्तेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मलीम सेन मनसा, दुष्कर्मे निर्मितम। क्या कहा है कि जो मैंने पाप किए हैं, ध्यान रखना, हम रोज आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि भगवान दुष्ट कर्म मुझे दुख दे रहे हैं। हिंसा ने पाप किया है, झूठ से पाप किया, चोरी से पाप किया और कृतकार्यत अनुमोदना से 4 कसाई के द्वारा किया। 108 प्रकार से पाप हुआ मेरे से, लेकिन मैं तो अच्छा आदमी तो हो गया। हमेशा ध्यान रखना, हम बार बार कहते हैं कि भगवान दुष्ट बहुत कर्म बहुत दुख देते हैं, बैरी हैं, लेकिन अपने आप को कभी नहीं मानते। कर्मों को दोष दे लेते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन प्रतिक्रमण में आचार्य कहते हैं कि मैं कर्म गलती नहीं है, कर्मों की कोई गलती नहीं है, कर्ता के द्वारा ही कर्म होते हैं। मेरी असावधानी से कर्म हुए हैं, मेरे प्रमाद से कर्म हुए हैं, मेरी गलतियों से कर्म निकल रहे हैं। कर्मों से गलतियां नहीं निकलती हैं। कर्म क्या करेंगे? यदि कर्मों से गलतियां निकलती होती तो तीर्थंकर कभी मुक्त नहीं होते, कोई परमात्मा मुक्त नहीं होते। लेकिन कर्म मेरे द्वारा निकल रहे हैं, मेरी असावधानी से निकल रहे हैं। हम प्रायश्चित कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, हम आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, बड़ा समाधि मरण पढ़ लेते हैं, छोटा समाधि मरण पढ़ लेते हैं कि क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की सल्य खनई। कहते हैं मन की सल्य खनई, जो क्षमा के रहस्य को जीते जी पहचान जाता है, उसे मरते टाइम तक क्षमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके पास कोई ग्रंथि नहीं होती, कोई गांठ नहीं होती है, जो कि वो प्रत्येक क्षण जानता है कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, पाप से मैं पापी नहीं हूँ। मेरे द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं वो पाप हैं और वो पुण्य भी हो सकते हैं। जो किए जा रहे हैं, ध्यान रखना, हम गलती पर हमेशा क्या कहते हैं, हम तो ठीक जा रहे थे, एक वो रास्ते में पत्थर आ गया ना, इसलिए ठोकर लग गई। यानी तुम बहुत अच्छे आदमी थे। अपनी प्रतिमा को हम खंडित नहीं करना चाहते हैं। अपनी प्रतिमा, अपनी इमेज हमने बड़ी अच्छी बना के रखी है कि हम बहुत अच्छे हैं। एक छोटी सी गलती हो गई, एक बढ़िया आदमी से छोटी गलती हो गई, इसका मतलब हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे थे। क्या करें, जब बिजनेस नहीं चलेगा तो लोग कहते हैं कि वो सामने वाला व्यापारी आदमी गलत हो गया। कभी ये नहीं सोचते हैं कि उसने हमें ऋण से मुक्त होने का मौका दिया, हमें कर्जा से मुक्त होने का मौका दिया। जो हमने बांधे थे, यदि नहीं निकलते अभी तो ना जाने कितने जन्म जन्मांतर तक हमारे पीछा करते, लेकिन आज उसने हमें ऋण से मुक्त किया। आज उसने हमें जागृति का मौका दिया, उसे जागरण का मौका दिया कि मैं अपने आप को जान सकूं। इसलिए आचार्य कहते हैं पापे सेन दुरात्मना, दुरात्मा हो, दुष्ट हो, हमेशा से पाप की प्रवृत्ति रही है। और प्रायश्चित कहता है कि आत्म परिवर्तन, स्वयं का संशोधन, जो गलतियां हो गई थी वो आदमी मर जाएगा, वो जिससे गलतियां हो रही थी वो आदमी परिवर्तित हो जाएगा। बुद्ध को किसी दिन एक आदमी ने थूक दिया, उनने अपनी चद्दर से पहुंचा और आगे निकल गए। लोग जो साथ वाले थे उनने कहा ऐसी क्या बात है, आपने गलती की, उसे सबक देना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ बोलना चाहता था, बोल नहीं पाया, वाणी अशक्त थी। दूसरे दिन वही व्यक्ति, क्योंकि वो सोच रहा था झगड़ा होगा, हुआ ही नहीं झगड़ा। ध्यान रखना, कसाई हमेशा जीतती है और कसाई हारता है। कसाई आपसे कोई कुछ कहे और आप जवाब नहीं दो तो क्या होगा, सामने वाले की बड़ी बेइज्जती होगी। तो बुद्ध ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन वही व्यक्ति आके चरणों में लौट गया। लोगों ने कहा इसको क्षमा नहीं करना, इसको क्षमा बिल्कुल नहीं करना, ये तो कितना बेकार है, इसी ने तो कल आपके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया था। तो बुद्ध बोले वाणी अशक्त है, कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा है। लोगों ने कहा वाणी क्या अशक्त है, कल इसने इतनी गलती की थी। बोले जो की थी वो कहाँ है, जो की थी
वो तो खत्म हो चुका, वो आदमी नहीं है। लोगों ने कहा यही आदमी है। उन्होंने कहा जिसने गलती की थी कल वो दूसरा आदमी था, उसके अंदर दुष्टता थी, आज ये आदमी तो सज्जन है। और रही बात, दुष्टता भी मेरे द्वारा आई होगी, मैंने कभी किया होगा, इसने मुझे कर्ज मुक्त किया और कर्ज मुक्त कर दे उसका एहसान मानना चाहिए। और उन्होंने उससे गले लगा लिया। उसने कहा मेरे द्वारा गलती हुई थी। उन्होंने कहा तुम कहाँ हो अब? कल हुई थी वो परिणाम दूसरे थे, पानी बहुत बह गया, अब कहाँ पर तुम हो? हमारे अंदर ऐसी भाव आते हैं क्या? कहा है शोकम भयम अवसादम क्लेशम कालुष्य मृत्युमपि हित्वा सत्तो साहे मुदीरम चा मना प्रसादे सुते रमते। कहते हैं कि भगवान क्लेश नहीं हो मुझे। क्लेश कब होता है? जब हमारे अंदर अभिमान आता है, हमें लगता है किसी ने मेरा अपमान किया है, तभी तो कलेश आता है। और कलेश ऐसा नहीं है, कलेश हो क्रोध हो ये दो मुखी जलाती है, अपन को भी जलाती है, सामने वाले को भी जलाती है। लोग कहते हैं जब तक हम सुना नहीं लेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। घर में क्या झगड़ा किस बात का है? इसी बात का तो झगड़ा। हम अपनी गलतियां नहीं देखते हैं, हम दूसरों की गलतियां देखते हैं। उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, उसकी क्या ताकत है जो मेरे से कह दे? इसका मतलब हमने पर्याय बुद्धि को इतना मान लिया कि ये देह मेरी है, मैं ही सब कुछ हूँ। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि ये देह तो यहीं मिली है, नष्ट हो जाएगी, इसके द्वारा जो पाप निपटे, जो कर्जा निपटे, जो बुराइयां निपटे वो बहुत अच्छी है। इसलिए कह दिया शोक मत करना। आपको पता होगा जब कोई घर में मर जाए, कोई गलतियां हो जाए तो शोक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने बहुत राग के अंश बांध रखे थे उससे। और अब कोई मर जाता है, कोई चला जाता है तो लगता है उस दिन खाली खाली लगता है। आप देखना अपने बच्चे भी चले जाएं तो 2-4 दिन तो घर खाने को दौड़ता है, क्योंकि लगता है उसी की यादें आती हैं। ये शोक है, भय। हम प्रत्येक क्षण भय में जीते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई मेरा अपमान न कर दे, कोई मेरी चीज ना ले ले, कोई मेरे साथ बुरा ना कर दे। भय भी किस बात का करना? कोई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हमें को मारेगा ना। मरते टाइम भी हम क्षमा भाव रखेंगे तो वो मौत भी निर्वाण बन जाएगी। और कह दिया क्लेदम कालुष्य मरते, क्लेश मत रखो, मन को बोझ मत बनाओ, क्योंकि मन भर के जियो, मन को भारी करके मत जियो। आज का आदमी मन भर के नहीं जीता है, मन में कुछ होता है, ऊपर से कुछ होता है। अंदर में गालियां चलती हैं, ऊपर में क्षमा भाव चलता है। अंदर में अपमान चलता है, ऊपर से सम्मान चलता है। हाथ में फूलों की माला होती है और दूसरे हाथ में बारूद होती है। राजीव गांधी आदि कैसे मरे? ऐसे ही तो मरे हैं। इंदिरा गांधी को किसने मार दिया? बॉडीगार्ड, सुरक्षा गार्डों ने। किसकी? राजा सत्येंद्र को किसने मार दिया? स्वयं के मंत्री ने मार दिया। भरत ने, आपको पता है, बाहुबली पर क्या सोच लिया था? चक्र चलाने का भाव आ गया सम्यक दृष्टि को। लेकिन रावण ने क्या किया था? विभीषण को घर से निकाल दिया। आने वाला तीर्थंकर किससे कसाई करना? यदि किसी पर कसाई आती है, किसी के अपमान का भाव होता है तो सोच लेना आने वाला समय में ये जीव अरिहंत भी बन सकता है, सिद्ध बनेगा, अरिहंत बनेगा तो। और मैंने एक अरिहंत और सिद्ध का अपमान कैसे हो सकता है मेरे से? तो कह दिया सत्तो साहे मुदीर्यम, सत्य और उत्साह रहे हमेशा कि भगवान उत्साह के सहित। उत्साह कैसा रहे? अच्छे कामों का, बुरे कामों का अपन पे तुरंत उत्साह रहता है। कोई एक गाली बके, हम 2 बकने को तैयार रहते हैं। घर में झगड़ा कब होता है? इसी बातों से तो होता है।